दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके पास 41A का नोटिस आता है। पुलिस आपको नोटिस भेजती है आपको बुलाने के लिए। हालांकि कई बार पुलिस का माइंड सेट होता है कि आपको अरेस्ट ही करना है, सिर्फ पूछताछ नहीं करनी है। बट फिर भी जब आपके पास 41A का नोटिस आता है तो आप डर जाते हैं। डरने के बाद कई बार ऐसा भी देखा गया कि उस नोटिस की अवहेलना आप करते हैं। अवहेलना करने की वजह से आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप नहीं बनते हैं और बाद में पुलिस सिर्फ आपको अरेस्ट करने के लिए ही आपके घर पहुंच जाती है, फिर आप बेल लगाते हैं। तो क्या है ये सारी बातें? क्या आपके पास अगर 41A का नोटिस आया तो सीधा क्या आपको बेल ही लगा देनी चाहिए? बेल लगाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल आप लेंगे, वो रेगुलर बेल नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल होगी क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट है वो। या फिर आपको सीधा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए तो आप बच जाओगे। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। बहुत सारे आप में से लोग जो हमें कमेंट करते हैं कि सर हम तो सीधा पुलिस स्टेशन गए थे, हमें अरेस्ट कर लिया, 1 महीने बाद हमारी बेल हुई और 41A का नोटिस में हम सिर्फ ज्वाइन करने गए थे इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई लोग बच भी जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे इन सभी मुद्दों पर कि 41A का नोटिस आपके पास आया, आप पुलिस स्टेशन जाए या नहीं, या सिर्फ बेल लगाएं। इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों 41A का नोटिस पुलिस आपको देती ही क्यों है, सबसे पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी कोई नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को समझें। जैसे हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली में अक्सर देखा गया है ऐसा कि साइबर सेल से बहुत सारे लोगों को नोटिस जाते हैं 41A के और वो दिल्ली नहीं आते इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है या उन्हें बेल का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों आपके पास कभी भी अगर 41A का नोटिस आता है तो मेरा ये मानना है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन का। और अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस हमें जाते ही अरेस्ट कर ही लेगी, मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, 41A नोटिस तो आया बट अब पुलिस हमें अरेस्ट ही करेगी, तो ऐसे मामले में मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है, किसी भी वकील साहब को, कोई भी वकील साहब आपके जानकार हैं, उन्हें आप साथ लेकर जाइए पुलिस स्टेशन में, या फिर पहले आप उन्हें भेज दीजिए। वो जाएंगे वहां पुलिस स्टेशन में तो पूछ कर आएंगे पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, और आपको जब बताएंगे उन सब चीजों के बारे में तो वकील साहब केस को देखकर वैसे समझ जाते हैं कि आपको अरेस्ट ही करेगी पुलिस या आपको इंटरोगेट करने के बाद में छोड़ देगी, ये सब पता चल जाता है। और मान लीजिए कि आपके पास पहली बार नोटिस आया, आप नहीं गए, दूसरी बार भी नोटिस आया फिर भी आप नहीं गए, तो आप दोस्तों ये मान लीजिए कि अब तो आपको पुलिस अरेस्ट ही करेगी। दोस्तों 41A का नोटिस है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि 41A का नोटिस जब किसी को आया तो मतलब ये है कि कोई भी केस हुआ दर्ज कहीं पर भी और उसमें आपसे पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ करना चाहती है। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो होगा तो 91 के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, बट यहाँ 41A का नोटिस आपको मिला है। अब जब भी किसी को 41A का नोटिस मिलता है तो उसके दिल में कुछ तरह के सवाल आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या हमें पुलिस जाते ही अरेस्ट कर लेगी? दोस्तों बिल्कुल पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और ऐसा जरूरी भी नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। क्यों? कि जब आपसे पूछताछ की और उस पूछताछ में सारे एविडेंस आपके साथ कनेक्ट हो गए या आपने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि आपको मामला तो पता नहीं है। पुलिस पहले पूरा मामला आपको बताएगी नहीं कि पूछताछ बाद में शुरू करेगी, पहले आपसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगी पुलिस। आप देखोगे कि जब आपके पास 41A का नोटिस आता है उस पर FIR नंबर तो लिखा होता है बट FIR साथ में नहीं आती है। और पुलिस 41A का नोटिस जो भेजती है उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। सबसे पहला कारण, मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है दिल्ली में और आप रहते हैं बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में, काफी दूर रहते हो, मतलब कि आप बॉम्बे आप रहते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, तो बहुत दूर है। तो क्या ये आने जाने का खर्चा ये पुलिस को मिल जाता है? मतलब आपको फ्लाइट से भेजेंगे उस पुलिस वाले को, आपके पास जाएंगे, आपको अरेस्ट करके लाएंगे। दोस्तों ये सब ना खर्चे कई बार पुलिस को अपनी जेब से करने पड़ते हैं। दूर का मामला देखते हुए पुलिस आपके पास कई बार नहीं पहुंचती, 41A का नोटिस दे देती है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तब आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक तो ये भी मामला बन जाता है। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि पुलिस के पास अभी कोई स्ट्रांग, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए आपको नोटिस भेजा गया है, पूछताछ करेंगे, जब पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तब अरेस्ट कर लेंगे। ये दूसरा पॉइंट इसका बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट कि कब पुलिस आपको और नोटिस भेजती है। दोस्तों जितने भी मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं
मतलब किन किन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ तो मैंडेटरी बन जाता है कि आप 41A का नोटिस दोगे ही। अब सेक्शन कौन से बनते हैं यहाँ पर? 419, 420, 120B ये किसी पर लगा है, 66D लगा है, जैसे कॉल सेंटर का मामला है, या मनी किसी का अकाउंट से उड़ा दी किसी ने, या चीटिंग कर दी, किसी के साथ में पैसा ले लिया उसका झूठ बोलकर। कॉल सेंटर बहुत चलते हैं दोस्तों, झूठ बोलकर पैसा उड़ाए थे अकाउंट से। ऐसे मामलों में बहुत नोटिस आते हैं। अभी मेरे पास एक रिसेंट में केस आया था, बल्लेबाजी ये कोई साइट चलती है उसका मामला था। तो ऐसे कई सारे दोस्तों मामले आते हैं। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि पुलिस को अभी सिर्फ शक है, अभी आपके अगेंस्ट कुछ भी पुलिस के पास नहीं, तो पुलिस ने आपको एक नोटिस भेज दिया कि आओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, और जब हमें थोड़ा सा मिल जाएगा आपके अगेंस्ट तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये 4 तरह के पॉइंट होते हैं जब मेजरली पुलिस आपको बुलाती है, 41A का नोटिस देती है। अब ये 41A का जो नोटिस है, जरूरी नहीं कि आपको 7 साल तक के मामलों में ही मिलेगा। ये नोटिस कुछ सीरियस मामलों में भी आपके पास आ सकता है। कोई भी पूछताछ पुलिस को आपसे करनी है, मान लीजिए किसी के ऊपर जो सेक्शन लगे, सेक्शन क्या लगे, 420, 120B, 467, 468, 471, ऐसे मामलों में पुलिस क्या करती है कि डायरेक्ट रूप से किसी को अरेस्ट कर सकती है। 467 में उम्र कैद तक का प्रावधान है दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। अब ऐसे में भी दूसरा कोई एक्यूज बना, को एक्यूज बना, तो उसके अगेंस्ट पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है, इसीलिए पुलिस ने क्या करा, सिर्फ एक 41A का नोटिस भेज दिया। तो ऐसे मामलों में भी अक्सर 41A के नोटिस भेज दिए जाते हैं। दोस्तों 41A का नोटिस क्यों जरूरी है, ये 2 जजमेंट को देखते हुए, एक तो आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, दूसरा आया सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI का, जिसमें बताया गया 7 साल तक की सजा के अपराध या फिर 7 साल से कम की सजा के अपराधों में नोटिस देना, 41A का नोटिस देना मैंडेट प्रोविजन है कि आप नोटिस दोगे ही। बट ऐसा देखा जाता है कि पुलिस डायरेक्ट तरीके से लोगों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों अगर आप बेल लगाते हैं 41A के नोटिस में, मान लीजिए कि आपने दोनों बार जब आपके पास नोटिस आया आप नहीं गए, आपको स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है, आपको लगता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस आपको अरेस्ट ही कर लेगी, तो ऐसे में आप लगाते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल आप लगाएंगे सेशंस कोर्ट में, अगर नहीं मिलती हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमेशा मैं आपको बोलता हूं बेल लगाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करें, कहीं भी कोई भी समस्या आपको अगर होती है तो आप अगर सरेंडर ही करना चाहते हैं, सरेंडर आप कोर्ट से करें, ना कि पुलिस स्टेशन से। मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा दोस्तों। और वैसे अगर देखा जाए कि 41A का जो नोटिस आता है उस सही तरीके से अगर आप कंप्लायंस कर लेते हैं, सही तरीके से आप चले जाते हैं पुलिस स्टेशन अपने वकील साहब के साथ में, या खुद अकेले भी आप चले जाते हैं और जो चीजें हैं सही तरीके से बता देते हैं पुलिस को, तो मैं नहीं मानता कि आपके पास दोबारा कोई नोटिस आएगा या फिर आपको पुलिस अरेस्ट करेगी ही। क्योंकि पुलिस आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद कोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। छोटे से चीटिंग के मामले में या चोरी के मामले में या और भी मामले हो सकते हैं जिनमें भी सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम है। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी आप बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आपको डर है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर ही लेगी। सबसे पहले सेशंस कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल लगती है 438 CRPC में, और क्योंकि इसकी बेल मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं लगती एंटीसिपेटरी बेल, तो इसीलिए आपको सेशंस कोर्ट ही जाना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल कई बार लोगों को कुछ वक्त के लिए मिलती है, जैसे कि प्रोटेक्शन दे दिया जाता है कि इन्हें तब तक अरेस्ट ना किया जाए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन का आप पार्ट बनते हैं, मतलब कि पुलिस को जाकर आप बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने को तैयार हूं। आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, पुलिस अपनी पूछताछ करेगी, जो भी चीजें हैं आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, और फिर दोबारा से जब कोर्ट में हियरिंग आपकी होती है तो उन चीजों को सबमिट किया जाता है कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन करी और ये बताया, या फिर आपने कोऑपरेट नहीं किया, तो ये बात भी पुलिस अक्सर कोर्ट में बोलती है। और आपके वकील साहब बोलते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, सारे फैक्ट पुलिस के सामने आ चुके हैं, तो अब मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको जेल ही भेजा जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मामले आते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल केसेस को ही देखते हैं, तो मामले कई सारे ऐसे भी आए कि जिसमें पुलिस ने सीधा जाके अरेस्ट कर लिया, 41A का नोटिस ही नहीं दिया। और मामला क्या था, 420, 419 बस नॉर्मल मामला था, उसमें सीधा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, नोटिस ही नहीं दिया। तो ऐसे में हालांकि FIR क्वेश्चन के लिए भी आप जा सकते थे, ये मामला दूसरा है, बट ऐसा भी कई बार देखा गया कि बिना नोटिस के अरेस्ट कर लिया। ऐसा भी कई बार देखा गया कि कोई 41A में नोटिस उसे मिला, वो पुलिस स्टेशन गया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने और पुलिस ने उसको वहीं बैठा लिया, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, बाद में उसकी बेल हुई। ऐसे मामले कई सारे आते हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आप करोगे क्या?
दोस्तों आपके पास अगर कोई भी 41A का नोटिस आया है, इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करें और कोशिश करें कि आपके साथ आपके वकील साहब जाए या फिर कोई भी कानूनी जानकार जाए, और आपको लगता है कि मैं हर तरह के सवालों के जवाब सही से दे दूंगा, तो आप खुद चले जाइए। अब पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है, पर मैं आपको ये बता दूं, पुलिस आपको अगर अरेस्ट करेगी तो भी रीजन लिखेगी, उसको रीजन लिखकर देना होगा अरेस्ट क्यों किया। और पुलिस अगर आपको अरेस्ट नहीं करेगी तो भी वहां पे रीजन लिखेगी कि आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो डिपेंड करता है किस तरह से आपने सवाल जवाब जो वहां पे हुए, पुलिस स्टेशन में आपको बैठाकर जो सवाल पूछे गए उनके जवाब आपने किस तरह से दिए। बेहतर यही होता है कि आप किस जानकार को अपने साथ ले जाओ या अपने वकील साहब को साथ में ले जाओ। और दोस्तों ये तो चलो एक बात हुई कि हाँ पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। अब बात ये आती है कि 41A का नोटिस हमारे पास आ गया, अब उसके बाद पुलिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई क्या क्या कर सकती है। दोस्तों आपके पास 41A का नोटिस आया तो FIR ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं लॉन्च हुई होगी। 41A का नोटिस आया, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, पुलिस ने आपको दूसरा नोटिस दे दिया कि भाई फिर से सेकंड नोटिस आपके पास आ गया, फिर भी आपने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, 2 नोटिस आपको पुलिस ने दे दिए। अब पुलिस क्या करेगी, सीधा कोर्ट को अप्रोच कर लेगी आपका अरेस्ट वारंट मांगने के लिए कि ये बंदा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। मामले में BW बेलेबल वारंट इशू होता है, उसके बाद NBW इशू होता है, नॉन बेलेबल वारंट। फिर भी आप नहीं आ रहे हो, फिर भी आपके पास नोटिस भेजा जा रहा है लगातार, नहीं आ रहे हो, आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हो, नहीं आप पेश हो रहे सामने पुलिस वाले के। अब आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगी 82 की प्रोसीडिंग, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आपने अगर देखा हो तो अभी हम जो थंबनेल दिखा रहे हैं थंबनेल उसी वीडियो का है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को जरूर डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सके भगोड़े के साथ में किस तरह से इलाज करती है पुलिस या कोर्ट। 82 की प्रोसीडिंग चल जाएगी, फिर भी आप हाथ में नहीं आ रहे, अब 83 की प्रोसीडिंग चलेगी कुड़की की। हालांकि लंबा प्रोसेस है, पर मैं आपको बता दूं ये प्रोसीडिंग पुलिस फॉलो कर सकती है कोर्ट की सहायता से, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा तभी आपकी ये प्रोसीडिंग चालू होगी। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया बिना 41A का नोटिस दिए, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि आपको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बस ये नहीं कि पुलिस के पास पावर है किसी को अरेस्ट करने की तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, वहां रीजन मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर रीजन मेंशन नहीं करेंगे उनकी नौकरी पर बात आएगी। दोस्तों पुलिस वालों की, ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं, उनको सीधा करने के लिए वकील साहब बड़े आसानी से कोर्ट में इनको बुला लेते हैं, सवाल जब पूछे जाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं लोग, वर्दी तक उतर सकती है इन लोगों की अगर वो अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, चाहे आपको अरेस्ट करें चाहे आपको अरेस्ट ना करें, दोनों के ही रीजंस लिख कर देने पड़ेंगे। पुलिस अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, और ऐसे ही आपको अरेस्ट कर लिया, 41A का नोटिस नहीं दिया और कोई रीजन भी नहीं उनके पास अरेस्ट करने का, तो ऐसे मामलों में हम बोलते हैं इल्लीगल अरेस्ट। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट आपको जरूर जाना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि 41A का जो नोटिस है आपके पास रिसीव हो गया, आपको लगता है कि अप्रीहेंशन है ऐसा कि अगर आप गए तो पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी, तो क्या रेमेडी है। अब जरूरी तो नहीं है कि पुलिस आप इन्वेस्टिगेशन ही करें, तो ऐसे में आप क्या करें, आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट अगर बेल डिसमिस मार दे तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसमिस मारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं 41A में अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, जरूर आपको रिलीफ मिलेगा कोर्ट से, और आप उस केस में सही तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, साथ में अरेस्ट से बच भी सकते हैं। फिर भी एक और ऑप्शन मैं आपको दूंगा, अगर आपको लगता है कहीं कोई किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो आप 482 में आप क्वेश्चन के लिए जाओगे हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट को जिसमें कि वो FIR को क्वेश्चन कर देंगे और आप उस केस से पूरी तरह से निकल जाओगे, कभी वो केस चलेगा भी नहीं, क्वेश्चन कर दिया जाएगा वो केस, और आपका जो नाम उसके बीच में आ रहा था आपका नाम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे वकील अगर आपके साथ हैं, अच्छे क्रिमिनल वकील आपके अगर साथ हैं, तो आपको इन चीजों जरूर निकाल देंगे। ऐसा ना हो कि आप गलतियां कर लें, चीजों को समझ ना पाए। अब दोस्तों बात आती है कि भाई 41A का नोटिस मेरे पास तो आया था सर, मैं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं गया वहां पर, मुझे सुबह बुला लिया, शाम तक बिठाए रखा, सवाल कुछ पूछे नहीं, मुझे बोल दिया ठीक है आप जाओ, अब परसों आना। अब सर मैं तो दिल्ली से गया हूँ, कहाँ पर कि मतलब उड़ीसा से मैं आया हूँ दिल्ली का नोटिस आया था सर मेरे पास, मैं उड़ीसा दिल्ली आ गया, मैं उड़ीसा से दिल्ली आया, मैं सुबह की अपने मतलब ट्रेन लेकर आया था, शाम की ट्रेन वापसी की थी, सुबह शाम तक बिठा लिया। पुलिस वाले बोलते हैं 2 दिन बाद फिर आना। सर मैं 2 दिन के बाद फिर से गया, फिर वही काम कि सुबह शाम तक बिठाया, फिर से वो बोलते हैं कि ठीक है दोबारा बुलाएंगे तब आना अगले हफ्ते। तो ऐसे मामलों में दोस्तों बात क्या होती है, दोस्तों पुलिस वाले ना कई बार देखा जाता है कि मामलों में बिना बात के परेशान करते हैं। परेशान क्यों करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। जब वो आप सॉल्यूशन कर लेते हो पुलिस वाले के साथ में मिलकर, तो वहां पर चीजें बड़ी हल्की हो जाती हैं।
और दोस्तों बात सारी क्या होती है, ऐसे पुलिस वाले अगर आपको परेशान करें तो आप यहाँ रेमेडी क्या लेंगे, और पुलिस परेशान करती ही है, आपको दोबारा बुलाएंगे ही। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको निपटा देंगे, बुलाते ही है मैक्सिमम। अगर पुलिस परेशान करे, आपके पास जेन्युइन कोई भी रीजन है, तो सीधा आप पुलिस के आला अधिकारी जो है, मतलब उसकी थाने के SHO साहब हो सकते हैं, उसी एरिया के DCP साहब हो सकते हैं, कोई भी SP साहब हो, उन्हें जाकर कंप्लेंट दे दें कि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं, और इनको बोलें कि जो भी पूछताछ करनी है मुझसे एक बार में कर लें, और अगली पूछताछ अगर करनी है तो मुझसे ऑनलाइन कर लें, मतलब मैं आ जाऊँगा किसी भी तरह से ऑनलाइन के सामने। बहुत तरह की बातें होती हैं, या फिर सर मैं रिप्लाई रिटर्न में ले लें, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से भी आप अपनी 41A का जो नोटिस आपको आया है उसका आप पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 7 साल तक के जो मामले होते हैं, जिनमें 7 साल तक की कैद होती है, खास करके 420 के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, ऐसा कई सारे मामले सामने आते हैं, उनमें पुलिस बाउंड क्यों है कि आपको 41A का नोटिस देगी। दोस्तों पुलिस इसलिए बाउंड है कि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कोई जजमेंट दे दिया वो नजीर है, मतलब देश का कानून है, मानना पड़ेगा सभी लोगों को। अब इसमें क्या होता है, पहले आया था एक अरनेश कुमार का जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो जुलाई 2014 में आया, जिसमें बताया गया कि आप 7 साल तक के मामलों में 41A का नोटिस दोगे किसी को अरेस्ट करने से पहले पूछताछ करोगे, और अगर जेन्युइन आपको रीजन लगते हैं किसी को अरेस्ट करने के तो ही अरेस्ट करोगे, वरना आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों 2022 में एक और जजमेंट आया था, जिसने अरनेश कुमार को तो बोला ही, साथ में ही बहुत सारी चीजें और भी बताई कि पुलिस क्या क्या नियम निभाएगी किसी को अरेस्ट करने से पहले। 41A का नोटिस देगी अगर मामला ज्यादा संगीन नहीं है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। 2022 जुलाई में दोस्तों ये मामला आया था, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। इस मामले में आप देखोगे तो दोनों ही जजमेंट जब आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि पुलिस को 41A का नोटिस देना जरूरी क्यों है। पुलिस ऐसे ही अपनी मनमानी कर नहीं सकती, और अगर मनमानी करती है तो ऐसे पुलिस वालों को आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। हमारी कोई भी मदद आप चाहते हैं, किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।